अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऐप के बारे में जो हमारी कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, मैसेजिंग, चैटिंग की दुनिया को आसान बना देती है। ये इतनी जबरदस्त ऐप है कि हमारा मैसेजिंग मेथड इंतहाई इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसके यूजफुल फीचर्स की मदद से हम किसी भी पर्सन से किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। इस ऐप की मदद से हम बोलकर मैसेज को चैट बार में किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं और उस लैंग्वेज को किसी भी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सकता है। इस ऐप की मदद से किसी भी नई चीज को सर्च कर सकते हैं और उसे दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इसी तरह के फर्दर फीचर्स के बारे में बयान किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें। अगर कुछ कहना चाहे तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, सर्च बार में Gboard लिखेंगे। हमारे सामने ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। आप इसका लोगो देख सकते हैं। मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया हुआ है। आप इसे जस्ट इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये आइकॉन आ जाएगा। हम इसे ओपन करेंगे, सिलेक्ट इनपुट मेथड, Gboard को सिलेक्ट करेंगे तो अब हमारा Gboard जो है वो किसी भी एप्लीकेशन का वो व्हाट्सएप, इमो, स्काइप, फोन मैसेजिंग सब के लिए इनेबल हो चुका है। आप किसी भी सोर्स को इस्तेमाल करके मैसेजिंग कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप सोर्स से Gmail कीबोर्ड को ओपन करता हूं। कीबोर्ड के दाएं तरफ ऊपरी जानिब हमें एक माइक नजर आ रहा है। हम इसे प्रेस करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। हम यहाँ से बोलकर किसी भी लैंग्वेज में मैसेज को टाइप कर सकते हैं, ख्वाह उर्दू, इंग्लिश, चाइनीज या किसी और लैंग्वेज में हम मैसेज को टाइप कर सकते हैं। अब चूंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए ये माइक जो एक्टिव नहीं हो सकता। इस फीचर को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने एक अलहदा से क्लिप बनाया है, वो आपको मैं शो करवाता हूँ। माइक के साथ ही आपको 3 वर्ड्स लिखे नजर आ रहे हैं, वी आई थैंक। जब हम कोई भी अल्फाबेट लिखते हैं तो Gboard हमें सजेस्ट करता है कि आप कौन सा अल्फाज लिखना चाहते हैं या कौन सा अल्फाज लिख सकते हैं। अगर मैं ए लिखूं तो यहाँ पे ये सजेस्ट करेगा आर एंड। अगर मैं बी लिखूं तो यहाँ पे ये बी और बट सजेस्ट करेगा। अगर मैं जी लिखूं तो यहाँ गेट और गुड सजेस्ट करेगा। इस तरह से हम तेजी से आसानी के साथ किसी वर्ड को लिख सकते हैं। कीबोर्ड के ऊपर ही बाई जानिब G मल्टी कलर में नजर आ रहा है। हम इसे प्रेस करें तो मजीद ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। सबसे ऊपर सर्च का ऑप्शन है। यहाँ से हम किसी भी चीज को, दुनिया की किसी भी चीज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को सर्च करके किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके नीचे जो पहला ऑप्शन है वो है स्टिकर का। यहाँ से हम किसी भी किस्म के स्टिकर को फाइंड करके दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है गिफ का। गिफ एनिमेटेड वीडियो को कहते हैं। यहाँ से हम किसी भी वीडियो को सर्च करके दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं या नीचे दी गई वीडियोस मुंतखब करके दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसलेट। इस फीचर की मदद से हम अपने मैसेज को किसी भी लैंग्वेज से किसी भी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें लैंग्वेजेस को सेट करना पड़ता है। लेफ्ट साइड पर मैंने इंग्लिश को सेट किया हुआ है, राइट साइड पर मैंने उर्दू को सेट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ आर यू। ट्रांसलेट हो चुका है उर्दू में। अब अगर हमें उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो हम कीबोर्ड को चेंज करेंगे। मैं यहाँ लिखता हूँ रोमन उर्दू में कैसे हैं आप। तो ये देखें, ये उर्दू में भी लिखा जा चुका है और इंग्लिश में ट्रांसलेट भी हो चुका है। ट्रांसलेट के बाद हमारे पास आता है थीम फीचर। थीम फीचर की मदद से हम कीबोर्ड बैकग्राउंड पर किसी भी वॉलपेपर या किसी भी इमेज को सेट कर सकते हैं। वो कोई भी इमेज हम अपनी गैलरी से ले सकते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ से फोन गैलरी में या फोटोज में से किसी भी इमेज को आप सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट, एडजस्ट ब्राइटनेस, डन एंड अप्लाई। तो ये कि ये इमेज कीबोर्ड की बैकग्राउंड पर सेट हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। 3 डॉट्स प्रेस करने पर मजीद 3 ऑप्शन हमें मिलते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग, ये फीचर हमें किसी पैराग्राफ को मॉडिफाई करने के लिए हेल्प फराहम करता है। टेक्स्ट एडिटिंग के बाद हमारे पास आता है वन हैंडेड। अगर आप एक हाथ से टाइप करते हैं या एक हाथ से टाइप करना चाहते हैं तो ये फीचर आपको आसानी मुहैया करता है। अगर आप लेफ्ट हैंड से टाइप करना चाहते हैं तो इसे लेफ्ट हैंड के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर राइट हैंड से टाइप करना चाहते हैं तो इसे राइट हैंड के हिसाब से सेट कर सकते हैं और यहाँ से ये रिस्टोर हो जाएगा। Gboard हमें ग्लाइड टाइपिंग का फीचर भी मुहैया करता है। इस फीचर की मदद से हम अल्फाबेट्स पर फिंगर को स्लाइड करके अपने वर्ड्स को टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थैंक्स फॉर
वॉचिंग। तो ये था जी बोर्ड का मुख्तसर सा तारुफ। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, अल्लाह हाफिज।